लेकिन अगर आपकी ज़्यादा रैंक है और आपने सारे कोर्सेज सारे कॉलेजेस फिल किए हुए हैं तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको एक अच्छा कोर्स और अच्छा कॉलेज मिल जाए। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर 2024 काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट जो है वो रिलीज हो चुके हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल चुके हैं। कईयों को उनको ड्रीम कॉलेज मिले हैं, कुछ ऐसे हैं जो ड्रीम कॉलेज से थोड़े दूर हैं एंड बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुए हैं फर्स्ट राउंड में। तो सबको कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स हैं। आज हम उन्हीं डाउट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला जो डाउट स्टूडेंट्स का आ रहा था कि भैया अभी हम अपने ड्रीम कॉलेज से थोड़ा सा दूर हैं तो क्या हम अपग्रेड करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँच सकते हैं। तो इसी डाउट के बारे में हम डिस्कस सबसे पहले कर लेते हैं कि जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एक अच्छा सा कॉलेज अलॉट हो, अभी आपको काफ़ी नीचे वाला कॉलेज जो अलॉट हुआ है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में, तो क्या वो कॉलेज ऊपर जा सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ्स हैं वो हमेशा हायर जाते हैं, लाइक बहुत जल्दी सीट्स फिलअप हो जाती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं अपग्रेड कर सकते हैं या अपग्रेड करने पर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है। अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है और आपको लगता है कि आप उसके बहुत नज़दीक हैं तो मेरा सजेशन आपको होगा कि आप ज़रूर अपग्रेड के लिए जाएं। एक दो राउंड में अपग्रेड जरूर करें। अपग्रेडेशन में कॉलेज अपग्रेड मोस्ट प्रोबेबली होते हैं फर्स्ट राउंड में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज अपग्रेड करेंगे तो धीरे धीरे करके ऊपर सभी स्टूडेंट्स के कॉलेज ऊपर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज नहीं लेना चाहते या फिर किसी वजह से कॉलेज छोड़ देते हैं, तो अपग्रेडेशन में कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस होते हैं कि आपका कॉलेज जो है वो अपग्रेड होगा और कहीं ना कहीं उससे बेहतर होगा। बट डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आपने किस तरीके से बनाई है। आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ उसके ऊपर अगर बेकार कॉलेज होंगे, बेकार तो कोई कॉलेज होता नहीं है वैसे, बस थोड़ा सा लो रैंक कॉलेज अगर है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनाई है, आपके कॉलेजेस सारे बहुत सही हैं, तो आपको अपग्रेड के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो जिनको ड्रीम कॉलेज मिला है वो तो अपनी सीट को फ्रीज करके 10,000 रुपये पे करो और अपना सीट लॉक करके अपना एडमिशन की प्रोसेस जो भी आगे जो भी करना है आपकी यूनिवर्सिटी आपको बता रही होगी। तो ये भी एक डाउट था कि भैया हमारा प्रोसीजर अगर हमें सीट लॉक करना है तो आगे का क्या हो रहा होगा। तो देखो, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए हैं उनके भी बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई भी हाथ नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये काम यूनिवर्सिटी का है तो यूनिवर्सिटी को टेंशन लेने दो कि वो उनको कब क्या करना है। बाकी जो आपके वेरिफिकेशन है वो टाइमली हो जाएंगे, तो वेरिफिकेशन को लेकर परेशान मत होइएगा। एंड वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा होगा 10,000 रुपये फीस पे करने का, तो आप वो फीस पे करिएगा। फीस पे करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड करने का या सीट को फ्रीज करने का। तो अब आपकी चॉइस होगी, ये आपके ऊपर है। अगर आपको मनपसंद का कॉलेज मिला है तो आप सीट फ्रीज कर दीजिएगा, अगर नहीं मिला है तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। अपग्रेड के लिए जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको बेहतर कॉलेज ही मिलेगा। अपग्रेडेशन में ऐसा तो है नहीं कि नीचे वाले कॉलेज दे देंगे, तो एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। बाकी ये भी होता है कि सब कैंपस का जो चांसेस हैं वो अपग्रेडेशन के बाद ही बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट्स कॉलेज को लॉक कर देते हैं मोस्ट प्रोबेबली उनको मेन कैंपस ही मिलते हैं। सेकेंड राउंड में भी चांसेस होते हैं कि मेन कैंपस ही मिले, बट उसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाते हैं थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में, तो अगर किसी कॉलेज में सब कैंपस है मोस्ट प्रोबेबली उन स्टूडेंट को सब कैंपस अलॉट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सभी के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। कुछ में तो फोर्थ राउंड में भी अगर आपको मिलेगा तो वो मेन कैंपस देंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सब कैंपस भी दे रहे होंगे। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कट ऑफ्स की कि आपके फर्स्ट राउंड में कट ऑफ्स क्या क्या गए हैं। जैसे अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें कि बीएससी एग्रीकल्चर में कैटेगरी वाइज कितने कट ऑफ्स अभी तक गए हैं एंड एक्सपेक्टेड हम फोर्थ राउंड तक कितने तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे इतने रैंक वाले स्टूडेंट्स को जो अभी तक हॉर्टिकल्चर फिशरीज फॉरेस्ट्री मिले हैं, क्या उनको बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। अगर आपने कट ऑफ्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोज आपने देख चुके होंगे एंड बहुत सारे टेलीग्राम पर चीज़ें आपको फाइल से रिस्पॉन्सेज देखने को मिल गए होंगे कि कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला है। तो अगर हम उसको एक सेग्रीगेट करके एक समरी वाइज बताएं तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 6,000 रैंक तक बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 8 से 8,500 रैंक तक के स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इतनी रैंक है और आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं अलॉट हुआ है, आपको हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है, फॉरेस्ट्री अलॉट हुआ है, तो आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए। आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस अच्छे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में
7700 के आसपास तक बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8000 8500 के आसपास और 9000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपको चांसेस हो सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के। बाकी अभी आपकी रैंक अगर 9000 के आसपास होगी तो आपको हॉर्टिकल्चर भी अलॉट नहीं हुआ होगा, आपको उससे भी लोअर कोर्सेस अलॉट हुए होंगे, तो आप अपग्रेड कीजिएगा। आपको या तो बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हो जाएगा या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर अलॉट हो जाएगा। यानी कि आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में से कुछ बेहतर अलॉट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में अप्रॉक्स 6900 के आसपास यानी कि 7000 तक कट ऑफ गया हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर का। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके पास जो रैंक है वो 8500 से 9000 के आसपास तक भी है, तो भी आप एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर अपग्रेडेशन में मिल सकता है। तो आप अपग्रेड के लिए ज़रूर जाइएगा। यहाँ काफ़ी अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि 8500 से 9000 तक भी बीएससी एग्रीकल्चर मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपग्रेड कर करके ऊपर बढ़ रहे होंगे, तो सीट्स भी खाली होंगी एंड सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड तक आपका जो कट ऑफ है वो आगे बढ़ सकता है। उसके अलावा हम बात करें एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की, तो एससी और एसटी का जो कट ऑफ है वो जनरली आसपास ही रहता है। तो इस बार फर्स्ट राउंड में जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रॉक्स 13000 रैंक तक यानी कि 13000 रैंक तक को बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक 16000 17000 18000 भी है, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल सकता है, क्योंकि इतने रैंक पर पिछले साल भी बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ था। हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपको फॉरेस्ट्री अलॉट हुआ हो, फिशरीज अलॉट हुआ हो, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी वो किस तरीके से बनाई थी। अगर प्रेफरेंस लिस्ट में आपने ये सारे कॉलेजेस नहीं रखे होंगे, कोर्सेज नहीं रखे होंगे, फिर तो हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट ही ना हुआ हो इतनी ज़्यादा रैंक पर। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा रैंक है और आपने सारे कोर्सेज सारे कॉलेजेस फिल किए हुए हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको एक अच्छा कोर्स और अच्छा कॉलेज मिल जाए। इसलिए कहते हैं कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको नहीं आइडिया कि अपग्रेडेशन में क्या कैसे करना है, तो इसके लिए हमारा पर्सनली स्पेसिफिक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को उनके प्रेफरेंसेस को एनालाइज करके बता रहे होते हैं कि आपको कब तक अपग्रेड करना चाहिए या लॉक कर देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आइडिया, तो आप हमारे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके हिसाब से चीज़ें आपको बता रहे होंगे और एक सही डिसीजन पे आपको ले जा सकेंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं और आपकी रैंक 8500 तक है, तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के चांसेस अच्छे हैं, आपको अपग्रेड के लिए जाना चाहिए। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक 15000 16000 17000 18000 तक भी है, तो भी आप उम्मीद रखिएगा कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अच्छे खासे चांसेस हो सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपने सभी कोर्सेज के साथ सभी कॉलेजेस फिल किए हों, क्योंकि अगर आपने वही नहीं फिल किए होंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देख रहे होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि भैया हमें अपग्रेड करने पे बेटर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखो अगर आपकी रैंक ज़्यादा है और आपको थोड़े लोअर कोर्सेज मिले तो आपको ज़रूर अपग्रेड करना चाहिए और थर्ड और फोर्थ राउंड तक ज़रूर आपको जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि आपको अभी जो कोर्स मिला है उससे बेटर कॉलेज और कोर्स दोनों मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल यार, आई होप कि आप जो मैं चीज़ें कन्वे करना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। बाकी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ बना रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।